गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के करंट अफेयर्स सेशन में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। टू विन बिग यू समटाइम्स हैव टू टेक बिग रिस्क। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बड़ी रिस्क भी लेनी पड़ेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, अपना फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंटर सेटअप किया है ऑफ एक्सीलेंस इन नॉर्थ ईस्ट। जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने अपना पहला ऐसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है नॉर्थ ईस्ट में सेटअप किया है। ये जो प्रोजेक्ट है, द प्रोजेक्ट फॉर एस्टेब्लिशिंग द सेंटर फॉर बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाज सैंक्शन्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इज कंप्लीट फॉर फॉर्मल इनॉग्रेशन सून। ये जो प्रोजेक्ट है एस्टेब्लिश करने के लिए सेंटर फॉर बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह इसको किसने सैंक्शन किया है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, और ये कंप्लीट हो चुका है फॉर्मल इनॉग्रेशन के लिए भी। बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ नियरली ₹50 करोड़, 50 करोड़ की कॉस्ट लगी है इसको बनने में। प्रोजेक्ट जो है ये अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में है एट किमिन, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग टुक प्लेस। अराउंड 1.13 करोड़ हाउसेज जो है सैंक्शन किए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंडर। So government has said that around 1 crore 13 lakh houses have been sanctioned under प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन टिल डेट। आउट ऑफ देम उनमें से जो 84 लाख हाउसेज हैं वो ग्राउंडेड हैं, और मोर देन 50 लाख हाउसेज कंप्लीट हो चुके हैं और डिलीवर भी हो चुके हैं बेनिफिशियरीज को। सेंट्रल असिस्टेंस 1,82,000 करोड़ रुपीज का वो अप्रूव किया गया है इस स्कीम में अब तक। मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज जो है रिलीज किए गए हैं स्टेट्स के लिए, यूटीज के लिए और सेंट्रल नोडल एजेंसीज के लिए। असम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है बाम्बू इंडस्ट्रियल पार्क का दलमा हसाओ में। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने फाउंडेशन स्टोन रखा है बाम्बू इंडस्ट्रियल पार्क का, कहाँ पर? मंडे डीसा में इन दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा 50 करोड़ से फ्रॉम डोनर मिनिस्ट्री। प्रोजेक्ट अगर एक बार कंप्लीट हो जाता है तो it will usher in a new era in the economy of the region and create vast employment opportunities for the local youth. मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया है आयुष बेस्ड इकोनॉमिक अपग्रेडेशन स्कीम, जिसका नाम है देवरान्या योजना। मध्य प्रदेश में जो क्या कहते हैं राज्य सरकार है उसने प्रिपेयर की है एक आयुष बेस्ड इकोनॉमिक अपग्रेडेशन स्कीम, जिसका नाम है देवरान्या योजना, जिसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो लोगों का स्वास्थ्य और क्या कहते हैं जो ट्राइबल्स हैं उनका जीवन, लाइवलीहुड ऑफ ट्राइबल्स। इसके लिए मेडिसिनल प्लांट्स जो है कल्टीवेट किए जाएंगे ब्यूटीफुल प्लेन्स में विलेज के। एंड ही वाज एड्रेसिंग अ वर्कशॉप ऑन द स्कीम। जो एयर करस्पॉन्डेंट रिपोर्ट्स हैं दैट चीफ मिनिस्टर सेड दैट मोर देन 360 न्यू आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट। आयुष सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं इंदौर में और भोपाल में। राजस्थान ने लॉन्च किया है निर्यातक बानो मिशन टू हेल्प लोकल ट्रेडर्स टेक बिजनेसेस अब्रोड। देखिए राजस्थान का इनिशिएटिव है निर्यातक बानो, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोकल ट्रेडर्स हैं वो अपने बिजनेस को अब्रॉड भी क्या कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें, एक्सपैंड कर सकें। राजस्थान की जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है एंड दी एपेक्स इंडस्ट्रियल बॉडी है राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन रिको, उसने लॉन्च किया है कैंपेन ताकि लोकल ट्रेडर्स की मदद की जा सके उनके बिजनेस को फॉरेन कंट्रीज तक एक्सपैंड करने में। कैंपेन है मिशन निर्यातक बानो। इसकी प्लानिंग है 6 स्टेप्स टू रजिस्टर एंड हैंड होल्ड द लोकल ट्रेडर्स विलिंग टू एक्सपैंड देयर बिजनेस टू फॉरेन कंट्रीज। स्टेट गवर्नमेंट के रिलीज के अनुसार कहा जा रहा है कि जो कैंपेन ने कवर करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ लोकल ट्रेडर्स फ्रॉम ट्रेनिंग, सिक्योरिटी, नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन इन राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड इवन सपोर्ट इन एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेड ऑपरेशंस। इंदौर जो है भारत की सिर्फ इकलौती ऐसी सिटी है, इंडियन सिटी, टू मेक इट टू इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम। इंदौर सिटी जो है मध्य प्रदेश की, या कह सकते हैं क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, ये पहली सिर्फ इकलौती सिटी है हमारे देश से जो कि सिलेक्ट की गई है इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के अंदर। प्रोजेक्ट ऑपरेट होगा 5 साल के लिए ताकि सिटी की जो एयर है उसको प्योरीफाई किया जा सके विद द कोऑपरेशन ऑफ इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड।
इस प्रोजेक्ट के अंदर USAID एंड पार्टनर्स जो हैं वर्क करेंगे विद लोकल कम्युनिटीज टू बेटर अंडरस्टैंड एंड लोकल पोल्यूशन सोर्सेज एंड आइडेंटिफाई, टेस्ट, एक्सेलरेट एंड स्केल सॉल्यूशंस फॉर क्लीनर हेल्दियर एयर। SBI ने जो है PSBs की लिस्ट में टॉप किया है राइटिंग ऑफ बैड लोन्स इन फिस्कल ईयर 2021। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लिस्ट में टॉप किया है ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स राइटिंग ऑफ लोन्स इन फिस्कल ईयर 2021, फॉलोड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सेकंड है UBI यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। वाइल SBI ने रिमूव कर दिए हैं ₹34,402 करोड़ फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया राइट ऑफ ₹16,983 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट फिस्कल। पंजाब नेशनल बैंक ने राइट ऑफ किया है 15,877 करोड़ इन फिस्कल ईयर 2021 एंड थर्ड है इन द लिस्ट एज बैड लोन्स पाइल्ड अप। स्टेक होल्डर मोमीजी निशिया बिकम्स जापान्स यंगेस्ट गोल्ड मेडल विनर एवर एट 13 साल की उम्र में ये जो स्टेक बोर्डर मोमीजी निशिया ये जापान की सबसे यंगेस्ट गोल्ड मेडल विनर बन गई हैं। मोमीजी निशिया won gold in women's street skateboarding at the Olympics, which made her one of the youngest gold medal winners ever, CBS News reports। So, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है ये कि देखिए मात्र 13 साल की उम्र में इन्हें गोल्ड मिला है ओलंपिक्स में। शी ऑल्सो बिकेम जापान्स यंगेस्ट गोल्ड मेडल विनर एज वेल एज द फर्स्ट पर्सन टू विन अ गोल्ड मेडल इन वुमेन्स स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग which made its Olympics debut in Tokyo this year. Horigo Muto of Japan previously won gold in men's street skateboarding. इंपॉर्टेंट डेज की कैटेगरी में आज की न्यूज में है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, 28 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। इस ओकेजन का मेन जो एम है वो यही है कि अवेयरनेस फैलाई जा सके अबाउट द नीड टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट, कि हमें किस तरीके से अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है, उसके नेचुरल रिसोर्सेज की रक्षा करनी है ताकि पूरे विश्व को हेल्दी रखा जा सके। इस साल का थीम था फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। एंड वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है ताकि वायरल हेपेटाइटिस के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके, रेज की जा सके। एक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर है ये जो कि मतलब लीवर डिजीज कॉज करता है एंड हेपाटोसेल्युलर कैंसर भी करता है। इस साल का थीम था हेपेटाइटिस कांट वेट। So friends, here we reach to the end of our session. I hope that the content that was presented in the slides was really useful and it is benefiting you. So please friends, to subscribe the channel if you are new to it. Do not forget to share the video with your friends whosoever is preparing and press the bell icon to never miss an update. Do like the video and share with your friends. Thank you for watching and have a wonderful day ahead.